हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो हम लोग समय वेस्ट न करते हुए, आपका एग्ज़ाम बहुत पास है इसलिए समय वेस्ट न करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। हम आज सामाजिक विज्ञान क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का सिविक्स का टॉपिक सत्ता की साझेदारी को शुरू करेंगे। इसका पहला टॉपिक है बेल्जियम। बेल्जियम देश। बेल्जियम के बारे में हम पढ़ाएंगे और बेल्जियम से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जितने भी क्वेश्चन आते हैं बेल्जियम के वो इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। समझ रहे हैं आप लोग। तो इससे देखो क्वेश्चन क्या आते हैं। पहली बात, पहला क्वेश्चन क्या आता है इसमें कि इसकी ये किस कॉन्टिनेंट में है, मतलब कौन से द्वीप पे स्थित है, ये किस द्वीप पे स्थित है। आपको पता है हमारे पृथ्वी पे 7 द्वीप है। एशिया है, यूरोप, अफ्रीका, ऐसे करके 7 द्वीप हैं। और दूसरा क्वेश्चन आता है इसका कि इसकी राजधानी क्या है। राजधानी पूछ लेता है। फिर पूछता है कि इसकी सीमाएं कितने देशों से मिलती हैं। सीमाएं पूछ लेता है, कितनी देशों से इसकी सीमाएं मिलती हैं और कौन कौन से देश हैं वो, ये पूछ सकता है। उसके बाद पूछेगा भाषा। यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है, और बोली भी जाती है तो कौन सी भाषा का वर्चस्व ज़्यादा है, किस भाषा का ज़्यादा वैल्यू दी जाती है यहाँ पे। तो पहला देखो द्वीप, ये कौन से द्वीप पे स्थित है। तो ये द्वीप ये स्थित है यूरोप में। अब सेकंड क्वेश्चन है इसकी राजधानी क्या है। राजधानी इसकी है ब्रुसेल्स। इसकी सीमाएं कितने देशों से मिलती है। पहला क्वेश्चन कि कितने देशों से इसकी सीमाएं मिलती हैं। तो इसकी सीमाएं 4 देशों से मिलती है। सबसे पहले 4 देश कौन कौन से, कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि कभी एमसीक्यू आ जाता नहीं आ जाता। 4 ऑप्शन दे देता है इसमें से, और उसमें से एक होता है कि उसका ऑप्शन नहीं होता, और वही इसीलिए कभी चारों देशों के नाम हमको याद होना जरूरी हो जाते हैं। तो पहला देश देखो क्या है, फ्रांस। पहला है फ्रांस, फिर है नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। समझ रहे हैं। तो ये चारों देशों से ये अपनी सीमाएं को साझा करता है। समझ रहे हैं। और फिर आएगा भाषा। यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है। तो यहाँ भाषा बोली जाती है, 3 भाषाएं बोली जाती है। पहली है डच, सेकंड है डच के बाद तुम्हारी बोली जाती है जर्मन। डच, जर्मन और फ्रेंच। ये 3 भाषाएं यहाँ बोली जाती है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है डच। डच यहाँ पे 59%, मतलब कि 59% बोली जाने वाली भाषा है। फिर आती है जर्मनी। जर्मनी से पहले फ्रेंच को बता देता हूँ। फ्रेंच यहाँ बोली जाती है 40%, और जर्मनी बोली जाती है आपकी 1%। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, डच। तो जब डच बोली जाती है, बहुसंख्यक यहाँ पास कौन सी हुई है, डच। पहली बात तो आप लोग को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बारे में पता होना चाहिए। बहुसंख्यक उसको कहते हैं जिसकी जिसकी जो वहाँ जिसकी मात्रा वहाँ पर ज़्यादा हो। जैसे कि आपके मोहल्ले में है या फिर आपकी कॉलोनी में जैसे हिंदू लोग ज़्यादा हैं, और बतौर क्या कहते हैं मुस्लिम के, तो हिंदू जो है वहाँ के बहुसंख्यक हुए, और मुस्लिम जो है वहाँ के अल्पसंख्यक माने जाएंगे। वैसे यहाँ पे देखिए डच है, तो डच यहाँ पे बहुसंख्यक हुए। बाकी ये जर्मन है, फ्रेंच, ये यहाँ पे अल्पसंख्यक हुए। समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ डच, और इसके बाद ये क्वेश्चन, ये देखो ये 3-4 क्वेश्चन हो गए आपके। फिर पूछा जाता है ये देश, ये अपना स्टेट है, एक अपना राज्य है हरियाणा। हरियाणा से भी छोटा देश है ये। हरियाणा से छोटा है ये। समझ रहे हैं। हरियाणा से छोटा, इसकी
हरियाणा छोटा देश है, इसकी वो क्या कहते हैं आबादी, इसकी जनसंख्या क्या है, जनसंख्या, इसकी जनसंख्या कितनी है, 1 करोड़, मात्र 1 करोड़, 1 करोड़, जो कि हरियाणा से भी आधी है। समझ रहे हैं, आधी है किससे, हरियाणा से आधी है। हरियाणा में फिर कितनी हो गई, कम से कम 2 करोड़। तो यहाँ से आपको देखो 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। समझ रहे हैं। तो एक पहला क्वेश्चन है कि किस द्वीप में बसा हुआ है, तो ये यूरोप में बसा हुआ है। इसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। इसकी सीमाएं कितने देशों से मिलती है, तो 4 देशों से मिलती है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। हाँ, उसके बाद आएगा भाषा। भाषा कितनी बोली जाती है, डच बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है। सब पूछ लेगा कौन सी भाषा यहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है और कितने परसेंट बोली जाती है। तो डच यहाँ पर 59% सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। फिर आती है आपकी फ्रेंच, 40% बोली जाती है। फिर आखिरी में आती है जर्मन। समझ रहे हो। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी कैपिटल जो है ब्रुसेल्स। इसकी कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, तो ब्रुसेल्स में बोली जाने वाली भाषा है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बताओ आप लोग, नहीं पता, चलो बताता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है फ्रेंच। यहाँ देखो उल्टा चल गया, यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हो गई फ्रेंच। यहाँ फ्रेंच सबसे ज़्यादा बोल रही, कितनी परसेंट, 80%। और फिर डच, डच कितनी बोली जाती है, डच भाषा यहाँ डच बोली जाती है सिर्फ 20%। तो यहाँ बहुसंख्यक क्या हुए बता सकते हो आप लोग, जाहिर सी बात है फ्रेंच। फ्रेंच यहाँ बहुसंख्यक हुए और डच जो है अल्पसंख्यक हुए। तो अब जब अल्पसंख्यक संख्यक की बात आई, तो देखो सबसे बड़ी चीज़ है लड़ाई। लड़ाई होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अपने वजूद के लिए। अब कोई अगर जैसे यहाँ फ्रेंच है ज़्यादा बोल रहे हैं, तो फ्रेंच क्या करेंगे, अपना अपना वो बनाएंगे, अपना प्रेशर ज़्यादा लेंगे इस पे, डच पे, अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें हर देशों ये चीज़ें देशों में बढ़ती चली गई। मगर यहाँ पे 59% डच थे, ये भी देख लो। यहाँ पे भाषा मतलब टोटल, ये सिर्फ क्या कहते हैं कैपिटल में जो है ये ज़्यादा थे। मगर ओवरऑल पूरे देश में तो डच की बोल ज़्यादा थी। हाँ, मगर फिर भी डच क्या हुआ, डच के पास पढ़ाई लिखाई कम थी। उनके पास ना आर्थिक मतलब पैसे से भी कमज़ोर थे वो लोग, और क्या कहते हैं पैसे के साथ साथ इनके पास शिक्षा भी नहीं थी। और उसके मुकाबले फ्रेंच जो है इनसे ज़्यादा डेवलप थे। तो ये तो हम अगले टॉपिक में बताएंगे जब बेल्जियम की समझदारी पढ़ाएंगे, उसमें आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखिए बेल्जियम से देखिए इतने क्वेश्चन आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, आपको शुरू करेंगे श्रीलंका। देखो बेल्जियम आपका हो चुका है, अब आप अपन लोग आएंगे श्रीलंका पे, श्रीलंका को ख़त्म करेंगे। और श्रीलंका से भी जितने MCQs या छोटे छोटे क्वेश्चन बनते सब हो जाएंगे। श्रीलंका, पहली बार श्रीलंका की स्थिति जान लीजिए। श्रीलंका जो है, श्रीलंका अपने देश भारत की किस साइड है, दक्षिण साइड। दक्षिण बोले तो साउथ साइड। आप लोग दक्षिण पहले पता होना चाहिए, ये याद कर लीजिए। ये होता है आपका नॉर्थ, उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो अपना देश देखो, अपना देश का लास्ट वाला हिस्सा ये कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पे होता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के नीचे साइड आपको श्रीलंका यहाँ मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछ लेता है श्रीलंका तमिलनाडु के किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस साइड पाया जाता है। तो आप बताइए, यहाँ पर देखिए ये आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु के दक्षिण साइड। हाँ, तो श्रीलंका जो है तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर स्थित है। स्थित है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा कि श्रीलंका तमिलनाडु के किस साइड स्थित है। तो ये स्थित है श्रीलंका के दक्षिणी साइड में।
वो तमिलनाडु के दक्षिण साइड में। गलत। उसके बाद अगला क्वेश्चन साथ आता है, ये आज़ाद कब हुआ? अपनी आज़ादी कब हुई? 1947। भारत आज़ाद हुआ 1947। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। और उसके जस्ट एक साल बाद, फिल्म उन देखते हो कि नहीं तुम लोग? उसमें अचानक से लिख के आता है 20 साल बाद अचानक से हीरो बड़ा हो जाता है, 12 साल बाद, या फिर 10 साल बाद कुछ दिखा देता है। वैसे सेम एक साल बाद यहाँ पे 1948 में इसको फ्रीडम मिली, आज़ादी। आज़ादी। तो ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। श्रीलंका बहुत छोटा सा देश है यार, छोटा सा फर्जी, ये इतना छोटा कि छोड़ो इसको चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर देखो भाषाएं, जिसकी वजह से देखो यहाँ भी लड़ाई होगी। भाषा देखो, हर जगह भाषा लड़ाई का विषय बनता है। अपने ही जब संविधान बने जा रहा है तो भाषा को लेकर बहुत बहस चली। वैसे ही भाषा यहाँ पे भी। यहाँ पर देखो एक डेमोक्रेटिक कंट्री जरूर थी, डेमोक्रेटिक बोले तो लोकतांत्रिक कंट्री जरूर थी, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यक थे उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। तो यहाँ पर भी 3 भाषाएं का ज़्यादा वो था। पहले थे सिन्हली, सिन्हली के बाद थे तमिल, तमिल के बाद थे तमिल, और तुम्हारा था ईसाई। ये 3 भाषाएं बोलने वाले लोग, ये 3 धर्म के लोग ज़्यादा थे। एक सिन्हली बोलते थे। हम्म सिन्हली वाले, ये तमिल तुम्हारे थे 18%। ईसाई तुम्हारे थे 7%। अब 18 और 7 हो गए, कितना हो गया? 25%। और बाकी जो बोलने वाले थे वो थे तुम्हारे सिन्हली। शेष जितने बचे वो थे सिन्हली बोलने वाले। समझ रहे हो आप लोग? 74% यहाँ पे सिन्हली बोलते थे। समझ रहे हो? क्या क्लियर हो गया आपका? सिन्हली बोलने वाले 74%, तमिल बोलने वाले 18%, ईसाई बोलने वाले 7%। तो इसमें बहुसंख्यक कौन से हुए? जाहिर सी बात है जिनकी बात जो ज़्यादा है 74%। 74% जो थे वो थे आपके सिन्हली बोलने वाले, और यही बहुसंख्यक थे। जब बहुसंख्यक थे तो ये अपना वर्चस्व ज़्यादा ज़्यादा कायम रखते थे, मतलब अपने आप को ज़्यादा बढ़ा के दिखाते थे, या फिर अपने आप को इतना ज़्यादा ऊपर समझते थे। इनको लगता था कि हम ही हम हैं, तो ये अपना मनमानी करने लगे। डेमोक्रेटिक कंट्री थी, मगर डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक कंट्री थी, पर वहाँ पे मान्यता इनको मिलने लगी। वहाँ की राजभाषा ही बन गई इनकी। ये अपने आप को मतलब ऊपर करके सिन्हली को राजभाषा बना ली। अब राजभाषा बना ली तो तमिल वालों को परेशानी, क्योंकि राजभाषा जब बन गई तो ये कहाँ कहाँ बोली जाने लगी? ये विश्वविद्यालय में बोलने जाने लगी। जितने ऑफिशियल काम थे, जितने ऑफिशियल काम थे, ऑफिशियल यार हिंदी में बोलते हैं दफ्तर, दफ्तर में, दफ्तर दफ्तर में ये भाषा इस्तेमाल होने लगी हर जगह। मतलब जितनी भी तुम्हारी सरकारी जगह थी, हर जगह इस भाषा को महत्व ज़्यादा दिया जाने लगा, सिन्हली भाषा को। तो क्या होगा इससे? क्या होगा इससे? तमिल लोग अपने आप को क्या सोच रहे थे कि अब हमारे साथ भेदभाव होने लगा, और भेदभाव हो भी रहा था एक्चुअली। और एक्चुअल में भेदभाव इनके साथ हो रहा था। तो अब जब भेदभाव हो रहा था तो क्या होगा? लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। अब आपके घर में ही अगर आपके साथ आपके भाई को ज़्यादा अच्छा खाने को दिया जाए और आपको उसके बदले कुछ कम या फिर दिया ही ना जाए, तो आप क्या करेंगे? लड़ेंगे। उसके सिवा आपके पास ऑप्शन नहीं है। सेम चीज़ें वही इनके साथ होने लगी। ये लोग परेशान कि अब कैसे किया जाए चीज़ों को।
लड़ाई, अब लड़ाई लड़े बिना तो इनको क्या कहते हैं, इनको अपना अपना वो मिलेगा नहीं, अपना क्या बोलते हैं यार, तुम लोग बताओ, अपना वर्चस्व, मतलब कि अपनी चीज़ें जो इनको चाहिए वो चीज़ें इनको मिल नहीं रही थी, तो ये तमिल वाले तो इसके लिए लड़ाई लड़ाई की है फिर। इसके और बाद इसके यहाँ पे बाद से गृह युद्ध जैसा वो माहौल बनने लगा। अब गृह युद्ध तो जानते ही होंगे, मतलब कि अपने देश में ही अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई होने लगी। और और ये चीज़ें हम पढ़ाएंगे आपके अगले टॉपिक, श्रीलंका में बहुसंख्यक। हम्म इस टॉपिक में अपन लोग ये चीज़ें क्लियर कर देंगे, और जितना आपका लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे सब इसमें क्लियर हो जाएंगे। अति लघु, लॉन्ग क्वेश्चंस और लघु, तीनों क्वेश्चंस इसमें हो जाएंगे। श्रीलंका में श्रीलंका में बहुसंख्यक, इसमें आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अब बचिए अब एमसीक्यूज। देखो यार एमसीक्यूज क्या पूछा जाता है, 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम बता देते हूँ। इसमें देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया ब्रुसेल्स की राजधानी क्या है, तो अभी आपने पढ़ा वो नहीं, बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो आपने पढ़ा है ब्रुसेल्स। फिर बोला बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, तो वहाँ सामुदायिक सरकार है। ये आपको अगले टॉपिक में पढ़ा दूंगा मैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा श्रीलंका एक देश है, कैसा द्वीप है, देश है, तो एक द्वीपीय देश है, देख रहे हैं आप, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। हम्म चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो एक ये द्वीपीय देश है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ, देखो मैं बताया हूँ अभी 1948 में, अपने देश अपनी आज़ादी के 1 साल बाद हुआ है। फिर एक क्वेश्चन पूछा देश की अखंडता और तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है, तो ये तो चैप्टर, ये सत्ता की साझेदारी, इसको मैं अगले जब ये टॉपिक आएगा तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा आपको। श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा का कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दी, तो कौन सी भाषा घोषित कर दी, सिंहली। तो ये कानून बना था 1956 में, समझ रहे हैं। बस इससे अधिक एक भी क्वेश्चन आपके उससे बाहर नहीं आएगा, एमसीक्यूज में तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा ही नहीं। और बाकी जितने लॉन्ग क्वेश्चन है वो अगले वीडियोस में सारे कंप्लीट हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो वही है कि घर पे बैठे हुए हो तो आप मन से पढ़िए और चीज़ों को तैयार करिए, बहुत आसानी से आज चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग परेशान मत होइए, जब तक अपन लोग हैं आप लोगों के साथ चीज़ें अच्छी होंगी, समझ रहे हो। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट कर दो, और मैं उसको देखूंगा और उसके बाद उसका रिप्लाई भी करूंगा अगले वीडियो में, उसका सब सॉल्यूशन दे दूंगा, समझ रहे हो। इसके बाद चैनल को देखते ही सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मन हो तो, अच्छा लगे तो कर सकते हैं आप, और शेयर कर दो। थैंक यू।